त्विषा शर्मा मौत मामले को लेकर यहां पर पूर्व सैनिक भी मैदान में उतर आए हैं। वर्दी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े पूर्व सैनिक शौर्य स्मारक पर जुटे हैं, जहां पर शहीदों और त्विषा शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई है। इसके बाद पूर्व सैनिकों ने बाइक रैली निकाली, जिसमें त्विषा शर्मा के परिजन भी शामिल हुए। पूर्व सैनिक दोबारा पोस्टमार्टम समेत 10 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और डीजीपी कैलाश मकवाना से मुलाकात कर सकते हैं। इधर भोपाल जिला कोर्ट में दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर आज सुनवाई भी होनी है। तो ये बाइक रैली निकाली गई है, त्विषा के परिजन भी रैली में शामिल हुए हैं। देखिए यहां पर पूर्व सैनिक मैदान में उतर आए हैं। वर्दी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन से जुड़े पूर्व सैनिक शौर्य स्मारक पर जुटे हैं, जहां पर शहीदों और त्विषा शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई है। और ये माना जा रहा है कि बाइक रैली अब जब निकाली गई है, जिसमें त्विषा शर्मा के परिजन भी शामिल हुए हैं, पूर्व सैनिक दोबारा पोस्टमार्टम समेत 10 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और डीजीपी को मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, त्विषा शर्मा मामले में अब पूर्व सैनिक भी मैदान में आ चुके हैं, रैली निकाली गई है, साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से, डीजीपी से मुलाकात भी ये लोग कर सकते हैं। अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है? अपने राइट लेकर ना वो बिल्कुल, देखिए त्विषा शर्मा जो कि जिन परिस्थितियों में मौत हुई है, ये पूरा मामला बहुत हाई प्रोफाइल हो चुका है। पूरी देश भर की नज़रें इस पूरे मामले पर टिकी हुई हैं और अब पूर्व सैनिक भी जो हैं त्विषा शर्मा से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि त्विषा शर्मा के समर्थन में जो है ये पूरी बाइक रैली निकाली जा रही है और तमाम जो पूर्व सैनिक हैं वो यहाँ पर एक रैली का जो है वो आयोजन कर रहे हैं। एक रैली जो है वो यहाँ पर निकाली जा रही है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, शौर्य स्मारक से ये जो रैली है वो शुरू हुई है और ये आगे सीएम हाउस की तरफ, डीजीपी ऑफिस की तरफ ये पूरी जो रैली है वो यहाँ पर जा रही है। इसके पहले शौर्य स्मारक पर तमाम जो पूर्व सैनिक हैं उन्होंने श्रद्धांजलि देने का काम करा, त्विषा शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और अब उसके बाद ये बाइक रैली का जो आयोजन है वो किया गया। जब हमने पूर्व सैनिकों से बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि हम सीएम से मुलाकात करेंगे, राज्यपाल से गुहार लगाएंगे, डीजीपी से गुहार लगाएंगे कि निष्पक्ष रूप से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि एक परिवार जो बाहर से आया हुआ है, भोपाल में संघर्ष कर रहा है, तो उनके साथ न्याय हो सके, उनके साथ इंसाफ हो सके, उन्हें इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। बहरहाल ये पूरा मामला पहले ही कोर्ट में है और कोर्ट अपने हिसाब से इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहा है। तमाम जो तथ्य हैं, साक्ष्य हैं जो पुलिस की तरफ से प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो फरियादी परिवार का आरोप है और जो त्विषा का ससुराल पक्ष है उनकी तरफ से भी जो दलीलें रखी जा रही है, उस सब के मद्देनज़र कोर्ट अपनी तरफ से जो कार्रवाई है वो इस पूरे मामले में कर रहा है। लेकिन अगर आप मुख्य तौर पर अगर इस केस से जुड़ी हुई बातों को देखें तो 2-3 बातें सामने आती हैं। पहली बड़ी बात यह है कि अब ये जो परिवार है त्विषा शर्मा का, वो चाहता है कि ये केस मध्य प्रदेश से बाहर ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि अगर कोई भी रसूख है या कोई भी इन्फ्लुएंस है तो वो उसका असर जो है वो जांच पर ना पड़े। दूसरी बात यह है कि त्विषा शर्मा का पोस्टमार्टम भोपाल के एम्स अस्पताल में हुआ, तो ये परिवार चाहता है कि एक बार फिर से एम्स दिल्ली में जो है वो पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए, ताकि अगर कोई भी मिसलीडिंग रिपोर्ट है या उसमें कोई गड़बड़ी है तो वो भी स्पष्ट हो जाए। और तीसरी बड़ी बात, एक समर सिंह की जो गिरफ्तारी है वो अभी तक नहीं हुई है, पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ने 10,000 रुपये का इनाम जो है वो भी घोषित कर दिया है, लेकिन अब तक समर सिंह की जो गिरफ्तारी है वो नहीं हुई है और सभी ये मानकर चल रहे हैं कि अगर समर सिंह की गिरफ्तारी होती है तो फिर इस पूरे मामले में और भी ज़्यादा बड़े खुलासे होंगे। कल गिरिबाला सिंह से हम बात कर रहे थे, जो त्विषा शर्मा की मदर इन लॉ है, और हमने उनसे सीधा सवाल पूछा कि जब आपके बेटे की बेल खारिज हो चुकी है तो अब वो गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे हैं, वो सरेंडर करने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं, वो फरार क्यों है। तो उन्होंने यही कहा कि इस बारे में हमारे जो वकील हैं, हमारे जो लॉयर्स हैं, वो इस बारे में तय कर रहे हैं कि हमको कैसी आगे प्रक्रिया करनी है। और जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति का हक होता है कि वो अपनी बेल के लिए उच्च अदालतों में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक वो जा सकता है जिला अदालत के बाद। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर भी जो है वो त्विषा का परिवार कहीं ना कहीं प्रयास कर रहा है और कि जल्द से जल्द समर्थ की गिरफ्तारी हो। और अभी लगातार दोनों ही पक्षों को कवर करने का काम कर रहे हैं, चूंकि अदालत
में ये पूरा मामला है और अदालत का रुख ही हैरानी की बात यहाँ पर है, ये भी है वासु कि इतने बड़े गुंडे बदमाशों को पुलिस इतनी बड़ी बड़ी टीमें बना करके जल्द से जल्द गिरफ्तार करती है, कार्रवाइयां होती हैं। इतने दिन बीत चुके हैं, समर्थ का कुछ पता नहीं चल सका है, रसूख की बातें भी सामने आ रही हैं। फिलहाल देखना होगा कि आखिर कब तक वो गिरफ्त में आता है या यूं ही गिरफ्त से बाहर रहता है। आप लगातार बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। पूर्व सैनिक इस वक्त शौर्य स्मारक पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, सीधे उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको कि ट्विशा शर्मा के साथ अन्याय हो रहा है? अन्याय तो हो रहा है जी। प्रशासन को इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी कदम उठाना चाहिए जी। जो ट्विशा शर्मा का परिवार है सर, वो लगातार सेकंड पीएम की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि केस ट्रांसफ़र हो जाए। आपको भी लगता है ये ज़रूरी है? मांग तो कर रहे हैं, पर वो क्या जो न्याय होता है जो इसकी हिसाब से होना चाहिए। भारत सरकार को भी इसे ध्यान रखना चाहिए कि सच क्या है या वो उसके जांच अच्छी तरह से होना चाहिए जी, अच्छी तरीके से जांच होना चाहिए। सर, पूर्व सैनिक ट्विशा शर्मा के साथ उनकी लड़ाई में, उनकी न्याय की लड़ाई में खड़े हुए हैं जी। आप लोग सब ट्विशा शर्मा को मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। हमारा ये कहना है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। जो कुछ उसके साथ हुआ वो ऐसा भविष्य में किसी के साथ ना हो, तो उसके लिए न्याय की लड़ाई है हमारी। सर, आज दिन भर और क्या क्या आप किस किस तरीके से प्रोटेस्ट करने वाले हैं? जनरल साहब ऑथराइज हैं, जनरल साहब ही बाइट देंगे आपको। अच्छा, तो देखिए पूर्व सैनिक यहाँ पर जुटे हुए हैं और इनका यही कहना है कि ट्विशा शर्मा को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और इसी लड़ाई को लड़ने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। डाल रहे हैं, न्याय की मांग हो रही है, साथ ही साथ एक बार फिर पोस्टमार्टम कराने की भी मांग इन सभी के द्वारा की जा रही है और साथ ही साथ समर्थ की गिरफ्तारी की भी मांग अब तेज हो चुकी है क्योंकि गिरफ्त से वो बाहर है और सवाल इस पर लगातार खड़े हो रहे हैं। रसूख की बातें लगातार सामने आ रही हैं। और उधर पुलिस ने ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी पति समर्थ सिंह विदेश भाग सकता है। इसी आशंका के चलते समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। फिलहाल समर्थ सिंह पुलिस की पकड़ से बाहर है और फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 6 विशेष टीमों का गठन किया। समर्थ की गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया। पुलिस टीमें लगातार अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही हैं, लेकिन आरोपी अब तक गिरफ्त से दूर है। नहीं, हम मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में अभी हमें वो जो 304B का जो केस है वो लड़के की गिरफ्तारी के लिए हमने पार्टियां लगा दी हैं। बाकी जो दूसरी एक्यूज्ड है लड़के की जो मदर हैं उनके खिलाफ हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो तो ऑनरेबल कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, इसमें मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। उस पर इनाम भी डिक्लेयर कर दिया, पार्टी भी लगा दी है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो जाए। और भोपाल